में अगर आपके पास कागज नहीं है तो घबराइए नहीं, क्योंकि एक नोटिफिकेशन निकल कर आया है और ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट यह कह दिया गया है कि आप अगर वंशावली बनाते हैं तो वंशावली जो है सो कोई सरपंच मुखिया से बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नोटरी के यहाँ कोर्ट कचहरी में जो नोटरी होते हैं वहां भी आपको जाकर बनवाने की जरूरत नहीं है। पंचायत सचिव जो बनाते थे पहले वंशावली, उनसे भी आप बनवाने की जरूरत नहीं है। आप जो है सो स्वयं बना सकते हैं। स्वयं जितने लोगों का वंशावली बना रहे हैं, वंशावली में जितने लोगों का नाम है उन सभी से दस्तखत करवा लीजिए, हो जाएगा आपका काम। उसके बाद दूसरा जो है सो खुशखबरी की बात है, अगर आपके पास जमीन का खतियान मूल प्रति नहीं है, यानी कि ओरिजिनल खतियान का सर्टिफाइड नकल भी नहीं है, तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन का मेन कागज होता है खतियान, पहला कागजात, जो बहुत सारे लोगों के पास जो है सो खतियानी जमीन है तो वह लोग जो है सो खतियान के आधार पर ही जमीन जोत रहे हैं और उसी के आधार पर अपना जो है सो जमाबंदी अलग अलग कराए होंगे और उसी के आधार पर जो है सो अपना दावा करेंगे। लेकिन सर्वे में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर आपके पास खतियान का मूल प्रति नहीं है, यानी कि ओरिजिनल खतियान का सर्टिफाइड नकल हो या किसी तरह का मूल प्रति जो होता है ओरिजिनल खतियान हो या न हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह अनिवार्यता जो है सो खत्म कर दिया गया है और आपके पास हो चाहे न हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और बहुत सारे लोग जो है सो हमेशा परेशानी में है मलगुजारी रसीद के लिए, यानी कि लगान रसीद जो कट रहा है, लगान रसीद के लिए बहुत लोग परेशान हैं। इस तरह का लगान रसीद, आपको लगान रसीद तो देखिए ये लगान रसीद है, बहुत पुराना है ये लगान रसीद। उसके बाद ये भी लगान रसीद है, देखिए, यानी कि जमीन का मलगुजारी रसीद, यानी कि जमीन का रसीद जो कटाता है, जो टैक्स पे करते हैं, यह रसीद। और यह रसीद जो है सो इसमें जो है भी एक नोटिफिकेशन आया है और बोला गया है हर जगह, हर अंचल, हर कार्यालय, हर जिला में जितना भी सरकारी कार्यरत जो है अमीन हो, कानूनगो हो या कितना ही बड़ा पदाधिकारी क्यों ना है, उन सभी को कहना है कि अब जो नोटिफिकेशन जो आया है उसके तहत खतियान का मूल प्रति नहीं चाहिए। उसके बाद यह लगान रसीद बहुत लोगों को बहुत पुराना कटा हुआ है, बहुत पुराना, तो यह पुराना कटा हुआ है और यह भी बहुत पुराना ही कटा हुआ है। तो इसमें लोग जो है सो टेंशन में इसलिए रहते हैं कि उनका जो है सो पुराना लगान रसीद कटा हुआ है, लेकिन नेट पर जो है सो करंट अपडेट नहीं है। तो करंट अपडेट नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाइए सबसे पहले आप नेट पर चढ़वाइए, करंट रसीद कटवाइए, उसके बाद ही कोई प्रक्रिया आगे की होगी। ऐसा नहीं है, डिक्लेयर कह दिया गया है कि लगान रसीद जो है सो करंट होना जरूरी भी नहीं है, करंट होना जरूरी भी नहीं है, यानी कि लगान जो है सो आपका करंट नहीं भी है, पुराने समय का ही पे है, वो भी चलेगा। उसके बाद एक नोटिफिकेशन में और बात बताया गया है, अगर आपका जमीन का सर्वे हो रहा है तो आप जमीन पर रहिए चाहे न रहिए, यानी कि आप अपने जमीन की जब सर्वे हो रहा है, जब रिकॉर्ड लिखा जा रहा है, उस जगह पर आपका जो है सो उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। आप वहां पे नहीं भी है, प्रदेश कमा रहे हैं, गांव में नहीं है, कहीं दूसरे जगह है, तो आपका जो है सो आपका उपस्थित होना भी जो है सो अति आवश्यक नहीं है। आप नहीं भी रहेंगे फिर भी आपका जमीन का जो है सो सर्वे जो है सो आप ही का नाम होगा। जो आवेदन करता होंगे, जो अपने नाम पर करवाना चाहते हैं, उन्हीं के नाम पर होगा। उनको जो है सो सिर्फ आवेदन करना है और आवेदन में अपना पूरा डिटेल्स बताकर जो है सो करना है। और उसके बाद एक बात और कह देना चाहते हैं कि जो जमीन पर दो व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया गया है, तो वह जमीन का अगर कागजात अगर आपके पास नहीं भी है, अगर एक रसीद भी आप इस तरह का दिखा देते हैं जो करेंट हो चाहे न हो, तब भी वह जमीन का जो है सो सर्वे आप ही के नाम पर होगा। सिर्फ आपको जो है सो यह रसीद एक दिखा देना है, ये रसीद, इस तरह का जो जमीन का रसीद है वह आपको दिखा देना है और उस पर कोई व्यक्ति जो है सो दावा ना करे, क्योंकि आप जानते हैं कि विवाद तभी जो है सो कोई जमीन पर उत्पन्न होता है, कोई प्लॉट पर उत्पन्न होता है अधिकार का दावा जो दो व्यक्ति कर देते हैं। जैसे आप बोल दिए जो यह प्लॉट मेरा है, एक अगला व्यक्ति बोल दिया यह प्लॉट मेरा है, तो उस जगह पर दोस्तों यह जो है सो कंडीशन है कि यह जमीन का रसीद का जो है सो मान्यताएं नहीं होगा। उस जगह पर जो है सो आपको मूल कागजात बताना पड़ेगा कि आपको कैसे जमीन प्राप्त है, और अगला व्यक्ति जो दावा किए हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि आप जो दावा कर रहे हैं यह आपको जो है सो कैसे प्राप्त है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
जिनके पास कागजात जो है सो नष्ट हो गया है, नहीं है, तो उस कंडीशन में दोस्तों अगर लगानो रसीद आपके पास है और इस पर प्लॉट नंबर जो होता है अगर वह लिखा हुआ है, पुराने समय का अगर आप देखिएगा लगान रसीद तो उस पर प्लॉट नंबर दर्शाया हुआ रहता है, प्लॉट नंबर उस पर लिखा हुआ है, तो वह भी जो है सो सर्वे में मान्य है। दो व्यक्ति जब दावा करते हैं उस टाइम आपके पास मूल कागजात का प्रति नहीं है, तो उस समय आपके पास लगान रसीद है और लगान रसीद पर प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, तो वह जो है सो एक दस्तावेज, एक खतियान के तरह काम करेगा दो व्यक्ति के दावा करने के वक्त। तो इसलिए दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि यह अपडेट जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ में दोस्तों एक बात और कह देना चाहते हैं कि स्क्रीन पर हमने एक नंबर जारी कर दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप के डीपी में जो है एक स्कैनर लगा है। अगर 50 रुपया पेमेंट करते हैं और कोई भी सलाह मशवरा हमसे लीगल लेते हैं या जमीन जायदाद के कागजात के बारे में लेते हैं, तब आपको जो है सो हम रिप्लाई और आपसे जो है सो कॉल पर बात करते हैं। इसलिए अनावश्यक आप लोग हमको कॉल नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं अनावश्यक। उनको बोल दिया गया है कि अगर आपको हमसे बात करना है तो 50 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है सो आपसे बात करेंगे। अनावश्यक जो है सो हमें कॉल नहीं कीजिए। फिर भी लोग जो है सो कॉल कर देते हैं तो इधर से जो है सो रिप्लाई नहीं जाता है, और कॉल अगर हम रिसीव कर भी लेते हैं तो उनको कहते हैं पहले व्हाट्सएप पर आइए। अगर वह व्यक्ति को ज़रूरत होगा तो 50 रुपया पे कर जो है सो हमसे बात करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगा तो 50 रुपया पे नहीं करेंगे और कॉल भी नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों अनावश्यक कॉल नहीं कीजिए, अगर बात करना होगा तो 50 रुपीज़ पे कीजिए। जो व्हाट्सएप पे जाइए और व्हाट्सएप पर जाकर जो स्कैनर पर पैसा भेजिए 50 रुपया, उसके बाद ही बात होगा। क्योंकि हमने गूगल पे या फ़ोन पे का सिस्टम नहीं किया है, जो नंबर चल रहा है उस पर पैसा भेजिए। अगर आपको बात करना होगा तो पहले व्हाट्सएप पर जाना होगा और व्हाट्सएप पर जाने के बाद डीपी में स्कैनर लगा है, वहाँ से स्कैन करके भेजना होगा, तब जो है सो आपको हमसे बात होगी। अगर इस प्रक्रिया से आप गुजरते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है और अनावश्यक व्यक्ति जो होते हैं वह जो है सो साइड हो जाते हैं और ज़रूरतमंद व्यक्ति जो है कॉल हमको करते हैं। जब आपके पास जो है सो यह रसीद जो है सो अगर होगा तो इस पर भी जो है सो आपका जो है सो ज़मीन आप ही का होगा। करेंट रसीद होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये रसीद हम आपको 1952 का दिखा रहे हैं, देखिए फट भी गया है, बहुत कागज़ जो है सो अति हो गया है, मुलायम है। यहाँ पे लिखा हुआ डेट 1952, ये 1952 का जो है सो यह जो है सो रसीद है। इसलिए दोस्तों आपके पास जो है सो मूल खतियान नहीं है, नहीं घबराइए। करेंट रसीद नहीं है, इसके लिए भी नहीं घबराइए। और ज़मीन जायदाद जो है सो आपके ही नाम पर जाएगा। अगर कब्जा दखल है, और हम इससे पहले बहुत सारे वीडियो में है सो न्यू जानकारी दिए हुए हैं, उसके आधार पर अगर वीडियो देखे होंगे तब आपको जो है सो समझ में आ गया होगा जो सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक